हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक वीडियो लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की। क्या क्या एक्टिव होता है, क्या पैसिव होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, तो कल से विधिवत तरीके से हमारी क्लासें स्टार्ट होने जा रही हैं, राइट। तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं एक्टिव और पैसिव होता क्या है। सबसे पहले हम एक्टिव को जानते हैं। एक्टिव क्या होता है, देखिएगा। एक्टिव को हम क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। कह सकते हैं किसी वर्ब को एक्टिव में हम तब कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। जैसे आई राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। मैं पत्र लिखता हूँ। देखो, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं आई राइट अ लेटर। अब समझिएगा ये एक्टिव कैसे है। मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है एक्टिव की। ठीक, एक्टिव कैसे है, इसमें क्या है, देखो, एक व्यक्ति या वस्तु है जो सब्जेक्ट के रूप में कुछ ना कुछ कर रहा है। कौन है ये? आई सब्जेक्ट है। तो आई राइट अ लेटर, ये मैं क्या लिखता हूँ? एक लेटर लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ? राइट करता हूँ। क्या? एक लेटर राइट करता हूँ। तो सब्जेक्ट ही यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया एक्टिव कैसा होता है। जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक, अब समझ लेते हैं पैसिव क्या होता है। पैसिव क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं पहले। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग या समवन। ठीक है, हम कह सकते हैं किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में हम जब कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। समझ गए? जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, बोल सकते हैं अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अ लेटर यहाँ पर अ लेटर है। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब यहाँ पर एक लेटर किसके द्वारा? देखो, लेटर लिखा गया है। लेटर लिखा गया है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये बात कही गई है कि मेरे द्वारा लेटर लिखा गया है, ना कि मैंने लेटर लिखा है या मैं लेटर लिखता हूँ। ठीक है, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट बात बोली गई है। ठीक है, कैसे बोली गई? इनडायरेक्ट बात बोली गई है। ठीक है, मतलब ये उसके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसको बताया जा रहा है कि उसके द्वारा यह कार्य किया गया है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में। समझ गए आप एक्टिव क्या होता है एंड पैसिव क्या होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले समझने की जो हमें आवश्यकता है वो यह है कि प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट, देखो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें पैसिव वॉइस सभी की नहीं बनती है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंडेफिनिट को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट को देखते हैं। इंडेफिनिट में क्या करते हैं? जो एक्टिव वॉइस मीन्स जो टेंस है, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, ये भी विचार करने योग्य बात है। तो अगर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस भी ऐड कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो बिल्कुल सेम वे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करते हैं। जैसे अब देखिएगा, अब एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे आई, एक सेकेंड देखते हैं, ही राइट आ लेटर। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये हमारे पास ये सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर है, तो राइट में हमने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एस लगा देंगे, राइट्स आ लेटर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, या एक छोटी सी बात यहीं पर ऐड कर देते हैं, जैसे ही है या सी है या फिर कह सकते हैं किसी का नेम है। ठीक है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। आई वैसे सिंगुलर लगता है देखने में, लेकिन इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी जितने भी हैं दे, वी या यू, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, ये एक छोटा सा फार्मूला है। तो अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर, एक्टिव एंड पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव का हो गया। पैसिव का क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस इज़, एम या आर लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और इसमें पैसिव का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट इधर ले आएंगे, इज एम आर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, और पैसिव में सभी जितनी भी पैसिव होती हैं सभी में थर्ड फॉर्म तो लगता ही लगता है, राइट। अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ही राइट्स आ बुक। ठीक, मैंने कहा कि ये एक्टिव है। ठीक है, मैंने कहा पैसिव में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं तो आ बुक। ठीक है, आ बुक इधर आ गया। उसके बाद इज़ एम आर में से हमें चूज करना है क्या लगाना है। तो आ बुक क्या सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हमारा इज़ लगेगा। आ बुक इज़। अब राइट्स वर्ब है तो वर्ब मैंने क्या कहा, थर्ड फॉर्म लगती है। आ बुक इज़ रिटन बाय, मैंने कहा बाई लगेगा, रिटन बाई। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो जब ही को हम इधर ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, बाई हिम। ठीक है, आ बुक इज रिटन बाई हिम। मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस भी सभी के बता देता हूँ एक बार। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। ही का क्या है, हिम। सी का क्या है, हर। वी का क्या है, अस। ठीक है, और दे का क्या है, दैम। ठीक है, यू का क्या है, यू का यू ही रहता है। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आप समझ गए अच्छे से। एक सेंटेंस, एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ आपको। जैसे कह सकते हैं यू बीट हिम। यू बीट हिम। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, यू बीट हिम। अब इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। हिम को जब इधर लेकर आएंगे, देखिएगा जो हिम क्या है ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको हम सब्जेक्टिव केस में लेकर जाना है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर इसको हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो हिम का क्या बन जाएगा, ही। ठीक है, ही। अब यहाँ पर मैंने कहा इज़ एम आर में से कुछ आ रहा है, तो ही इज़। अब बीट का क्या हो जाएगा, बीटन। ही इज़ बीटन। ठीक है, ही इज़ बीटन बाई, किसके द्वारा पीटा गया, यू। ही इज़ बीटन बाई यू। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, समझ गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस
जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो मैंने आज आपको बनाना सिखा दिए हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको सिखाया कि स्ट्रक्चर बताया कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे बनता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, ठीक, थर्ड फॉर्म यूज की जाती है पैसिव वॉइस में, ठीक है, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, राइट। एंड मैंने आपको केस बताए, जैसे कोई भी सेंटेंस है अगर एक्टिव में है या पैसिव में है, एक्टिव में है तो आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे ही का हिम होता है, कहीं पर हिम का ही करना पड़ता है, कहीं का ही का हिम करना पड़ता है, राइट। ऐसे ही जो मैंने आपको केस अभी लिखाए थे वो सारे आप यूज़ करना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद। और कल से कुछ क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।